हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि स्पीकर में या फिर ईयरफोन में जो एक कान होता है, जिसमें एक कान जो यूज़ करते हैं एक कान में, वो उसमें कितने मैग्नेट यूज़ होते हैं? इसका आंसर एक नहीं है, मैं बस आपको इतना बता देता हूँ। और हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैग्नेट यूज़ करके स्पीकर में साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होगा। तो देखिए, मैग्नेट की वजह से ही स्पीकर में जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए, जैसा मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि कितने मैग्नेट होते हैं एक स्पीकर में, तो इसका आंसर है 2। इसमें 2 मैग्नेट यूज होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि साउंड कैसे काम करता है, तभी हम सारी चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए, साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन से पैदा होता है। जैसे कि हमारे गले के अंदर एक वोकल कॉर्ड होता है, वो बहुत ही खिंचा हुआ होता है, बहुत स्ट्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वाइब्रेट करता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही अगर कोई ड्रम अगर आप उस पर कस के मारेंगे तो जो उसका पर्दा होता है वो भी वाइब्रेट करता रहता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड जो होता है वो जो प्रोपोगेट होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकता है, ये आप सभी को पता ही है। तो क्या होता है, जब वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे जब हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है, तो जब हमारे मुंह से निकलते समय जो पहली हवा की लेयर होती है वो उससे टकराता है, फिर वो क्या होता है कि वो आगे पास ऑन करता है, मतलब वो क्या होता है पीछे धक्का मिलता है, जिसकी वजह से वो आगे वाले लेयर को धक्का देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, यानी कि प्रेशर की एक वेव बन जाती है। उसी वेव से जो होता है वो साउंड ट्रेवल करता है और फिर दूसरे के कान तक पहुंचता है और फिर उससे वो चीज़ सुनाई देती है। यानी कि साउंड में क्या होता है कि पहले वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से प्रेशर वेव जनरेट होता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि साउंड हमारे तक पहुंचता है और हमें सुनाई देता है। तो इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि देखिए, जो प्रेशर वेव होता है वो तो किसी ना किसी मीडियम से बन जाएगा, हवा के द्वारा प्रेशर वेव बन जाएगा। अगर हम किसी हथौड़े पे या फिर किसी लोहे पे कस के मारे तो वो वाइब्रेट करने लगेगा, फिर वो प्रेशर वेव जनरेट हो जाएगा, फिर आवाज़ सुनाई देने लगेगी। लेकिन वाइब्रेशन क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी तरह वाइब्रेशन क्रिएट कर लें तो हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस सबसे मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि साउंड प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। देखिए, 1820 में हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर किसी तार में अगर करंट पास करते हैं तो उसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जी हाँ, तो उसके आसपास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसमें खास बात ये थी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कम करें या फिर ज़्यादा करें तो उसी हिसाब से क्या होता है कि मैग्नेटिक पावर जो होता है वो भी कम और ज़्यादा हो सकता है। और इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं तो जो उसकी पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, कभी नॉर्थ कभी साउथ। यानी कि अगर हम लगातार करंट की डायरेक्शन को बदलते रहे तो उसकी पोलैरिटी भी लगातार बदलती रहेगी। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेसिकली एक वायर को अगर आप बहुत कॉइल को लपेट देते हैं कई सारे राउंड तो क्या होता है, अगर उसमें करंट पास कराएं तो उसके आसपास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे यूज किया जाता है स्पीकर में। देखिए, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो हम डेली बेसिस पे जानते हैं, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है वो फिक्स होता है। तो क्या होता है कि एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, या तो उसके अंदर या फिर उसके बाहर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कॉइल होता है, जो लपेटा हुआ होता है, उसके सामने रखा जाता है। अब उससे क्या होता है, अगर ईयरफोन है तो एक पतली सी लेयर उससे जोड़ दी जाती है, अगर वो स्पीकर है तो एक कोन सा जो फाइबर सा निकला हुआ होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो हमारी ऑडियो सिग्नल होती है, जो हमें सुनना होता है, वो क्या होता है वो कोड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पास किया जाता है। अब वो इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जब उस वायर से पास करे तो वो जो डायरेक्शन होता है वो लगातार चेंज होता रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो, कभी नॉर्थ कभी साउथ, उसकी पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहे। अब इससे क्या होगा कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो तो फिक्स है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका जो पोल है वो चेंज हो रहा है, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ। तो इससे क्या होगा कि वो कभी इसके पास आएगा परमानेंट मैग्नेट है, कभी उससे दूर जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी से आगे पीछे होता रहेगा। और जो उससे जुड़ा हुआ वो होगा, फ्रेम होगा या फिर प्लास्टिक का हो या फिर किसी भी का हो, स्पीकर का जो कोन होता है वो उसके साथ आगे पीछे होता रहेगा, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। और अगर वाइब्रेशन पैदा हो गया तो फिर प्रेशर वेव आसानी से पैदा हो जाएगा उस मीडियम की वजह से, हवा की वजह से, फिर वो प्रेशर वेव जनरेट हो जाएगा और फिर वो हमारे कान तक साउंड को पहुंचा देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये मेरा पुराना ईयरफोन है जो ख़राब हो गया, इसलिए मैंने इसको तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये अगर मैं इसको निकालूँ आपके सामने, तो अगर फिर ऐसे देखिए आप, तो ये जो बीच में आपको काला सा दिख रहा होगा, एक्चुअली ये गोल गोल सा वायर है। तो बीच में जो ये हिस्सा है ये परमानेंट मैग्नेट है, इसी के ऊपर स्पाइरल लगा हुआ, वो जो है गोल गोल सा वायर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है वो परमानेंट मैग्नेट है। और ये देखिए पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको और खोलूँ अच्छे से आपके सामने, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये पहले तो परमानेंट मैग्नेट है, इसको प्रूफ करना है। तो ये देखिए एक रिंग है, ये लोहे की रिंग है। अगर मैं इसके पास लेके जाऊंगा, अगर ये
तो ये देखिए चिपक जा रहा है इससे, ये देखिए चिपक गया है इससे। तो ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट है, इसलिए इससे ये चिपक चुका है। मैं इसको ऐसे खींच के निकाल देता हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्पाइरल सा है गोल गोल, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये जिस पे लगा हुआ है ये एक नॉर्मल सी पॉलिथीन सी है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब इसके अंदर फिट हो जाता है, ये देखिए आपको इसके अंदर स्पेस दिख रहा होगा, तो ये जब इसके अंदर फिट हो जाता है तो क्या होता है, जब इससे करंट पास करता है तो ये कभी नॉर्थ कभी साउथ पे लगातार चेंज होता रहता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाया। बट ये परमानेंट मैग्नेट है, ये तो फिक्स होता है, या तो ये नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बार बार चेंज होने की वजह से एक बार इसके पास आता है, एक बार इससे दूर जाता है, जिसकी वजह से ये आगे पीछे होता रहता है। और जब ये आगे पीछे होता है जिसकी वजह से ये पॉलिथीन भी आगे पीछे होती है, तो ये भी वाइब्रेट करता है, उसके आसपास की हवा भी वाइब्रेट करने लगती है, जिससे प्रेशर वेव जनरेट होता है और फिर साउंड जो है हमारे कान तक पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जो मैंने आपको दिखाया कि परमानेंट मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो इसमें ऐसे फिट रहता है, इससे पॉलिथीन लगी हुई है। ये ईयरफोन का सिस्टम है। कुछ इसी तरह का सिस्टम जो होता है वो स्पीकर का भी होता है, बस जहाँ पे ये पॉलिथीन लगी है उसके जगह पे कोन लगा होता है। तो यही प्रोसेस होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल बात करें कि आपको ये समझ में आ गया हो कि हर स्पीकर में दो मैग्नेट यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और एक परमानेंट मैग्नेट होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन को जनरेट किया जाता है, और अगर वाइब्रेशन पैदा हो गया तो फिर प्रेशर वेव जनरेट हो जाएगा और फिर वो साउंड जो है हमारे कान तक पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही साइंस की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि मैं कितने हद तक आपको चीज़ें समझा पाया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत